इबादत, इबादत कहाँ हो तुम? इबादत, इबादत। क्या हो गया? चिल्ला क्यों रहे हो? इबादत। और तुम्हें घर के अंदर किसने आने दिया? इबादत, ऐसा होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है जो हम सोच भी नहीं सकते। क्या होने वाला है? साफ साफ बताओ। इबादत, मन्नत खतरे में है। वो फरहान उसे बेचने में लगा हुआ है। क्या? हाँ। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि फरहान ये सब कर रहा है? असली धोखा तो लड़की के साथ होगा जिसे भाई भगा के लाया है। क्या करने वाले तुम लोग उसके साथ? भाई बेचने वाला है उसको। क्या पकड़े तुम लोग? मैं क्या गाली वाली बक दी तुझे? हाँ, जो बात है वो बता रहे हैं। हमारी भाभी दुबई जाने वाली है। हाँ, फरहान उसे बहुत अच्छे पैसों में बेच रहा है। वो जैसे ही मुझे पता लगा ना कि मन्नत यहाँ से भाग गई है, तो मैंने अपने कुछ करीबी दोस्तों से पता लगवाया कि मन्नत कहाँ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि फरहान उसे बेचने वाला है। ये बात मैं सुन के हिल गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इसीलिए मैं यहाँ चला आया। ये बता हमें कुछ करना होगा, वरना वो शैतान मन्नत को पता नहीं किसके हाथों पे हिस्सेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मन्नत को कुछ नहीं होगा। मैं मन्नत को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें पता है ना मन्नत कहाँ है? हाँ, मुझे पता है। चलो मुझे वहां ले चलो। चले। मैंने कहा था ना कि तुम मन्नत को वापस लाने के लिए नहीं जाओगी। मम्मी, आपको पता नहीं है, मन्नू बहुत बड़ी मुसीबत में है। अरमान ने अभी कहा कि वो फरहान मन्नू को किसी के हाथों बेचने वाला है। और ये अरमान सच बोल रहा है? क्या सबूत है इसका? इबादत, सादा दिली अच्छी बात है, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनाओ। किसी के झूठ का शिकार मत बनो। युवा बिल्कुल सही कह रही है इबादत। ये अरमान गुलनाज बीबी का पोता है। गुलनाज भी मक्कार और ये भी मक्कार। अरे बेटा, तूने देखा नहीं, इसने घर में किसी को भी नहीं बताया कि ये मन्नत से मोहब्बत करता है। क्योंकि ये चाहता था कि निकाह में किसी ना किसी तरह का खला पड़े। अम्मी, मैं मानता हूँ मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मन्नत खतरे में है। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? अरे आपा, खबरदार, एकदम चुप गुलनाज। और तू खबरदार, जो मेरी नवासी को बहकाने की कोशिश की। नानी, मैं सच बोल रहा हूँ। निकल यहाँ से। मैंने कहा नानी, निकल। बहुत देख ली मैंने तेरे। अरे शर्म कीजिए आपा। मेरे पोते ने अब तक घर में बराबर कदम भी नहीं रखे और आपने उसे जुल्म करना शुरू कर दिया। खौफ कीजिए अल्लाह का। एक लफ्ज और नहीं चाहिए गुलनाज बेबी। सारे जमाने का जुल्म तुम करो और खुदा का खौफ हम करें। ये तुम्हारा जो पोता है ना, मक्कार है, अव्वल दर्जे का झूठा है, और नाटकबाज तो तुमसे कहीं आगे का है। खबरदार आप बदतमीजी कर रही हैं आप। चुप। या अल्लाह, इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? अरमान, दादी अम्मी, हमारी मन्नू बहुत बड़ी मुसीबत में है। अरमान को खबर मिली है कि वो फरहान हमारी मन्नत को किसी के हाथ बेचने वाला है। अल्लाह, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। या मेरे मौला, ये किस गुनाह की सजा दे रहे हैं आप हमें?
वो मरदूद फरहान, खुदा गारत करे उसे, उसका तमाम खानदान तबाह हो जाए। मेरी पोती के साथ इतनी बड़ी बदसलूकी करने वाला है। या अल्लाह मेरे मौला, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। मैं 30 रोजे रखूंगी, 1000 बार नफिल नमाज पढ़ूंगी मेरी मन्नू की हिफाजत। दादी अम्मी संभाली, संभालिए अपने आप को नानी अम्मी। मेरी बच्ची। मुझे लगता है हमारे पास वक्त कम है, हमें जल्दी से जल्दी पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ हाँ अम्मी, सूफी बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए अम्मी। पुलिस को खबर करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मन्नत कोई खतरे में नहीं है। वो फरहान के साथ मौज कर रही है। ये देखो, और आप सब भी देखिए, ये देखिए। ये कौन सी जगह है? ये तो सिंगापुर लग रहा है। तुम उसकी फिक्र में आधी हुई जा रही हो। वो फरहान के साथ सिंगापुर में ऐश कर रही है, इंटरनेट पर फोटोज डाल रही है। जख्म तो दिया है उसने, उस पर नमक भी छिड़क रही है। अम्मी हो सकता है ना कि ये फोटोज नकली हो। आजकल बहुत आसानी से ऐसी फोटोज बनाई जाती है अम्मी। अम्मी मुझे यकीन है मन्नत हमें गुमराह करने के लिए ये सब कर रही है, वो सिंगापुर में नहीं है अम्मी। ये बात सही बोल रही है बड़ी अम्मी, ये फोटो झूठी है। मन्नत यहीं पर है, उस कुंडे के कब्जे में। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना वो वहां पहुंचा दी जाएगी जहां से हमारे फरिश्ते भी नहीं उसे निकाल पाएंगे। ऐसा मत बोल। ये फोटो उतनी झूठी नहीं हो सकती जितनी झूठी मन्नत है। वो लड़की हम सबके मुंह पर रुसवाई का जूता मार के गई है। वो लड़की कल की मरती आज मर जाए मेरी जूती से। कायनात, कोई उसे बचाने के लिए कहीं नहीं जाएगा। कायनात बिल्कुल ठीक कह रही है। मन्नत ने जो किया है उसकी सजा सख्त से सख्त होनी चाहिए। हमारा मन्नत से कोई लेना देना नहीं है अब। बिल्कुल ठीक कहा। चाहे कोई उसे बेचे, चाहे उसे कोई मारे, चाहे वो कुछ भी करे, हमारी बला से हमें फर्क नहीं पड़ता। बस कीजिए भूपी जान, और बस कीजिए आप सब लोग। क्या कह रहे हैं आप? आपको अंदाजा भी है कि आपने क्या कहा? कितनी आसानी से कह दिया आपने कि उसको बेचना है तो बेच दे। कोई मेरी बहन को बेच के तो दिखाए, जान ले लूंगी मैं उसकी। एक सेकंड के लिए भी सोच लीजिए कि अगर अरमान जो कह रहा है वो बात सच है, उसकी बातों में अगर 1% की भी सच्चाई है, तो हमारी मन्नत कितने बड़े खतरे में है। आप लोग भूल जाइए कि मन्नत इस घर की बेटी है, भूल जाइए कि उसका हमारे साथ कोई नाता है। थोड़ी सी इंसानियत दिखा दीजिए, उसे कोई बेबस बेसहारा लड़की ही समझ लीजिए और उसकी मदद कर दीजिए। इतनी भी इंसानियत नहीं है आप लोगों में। अरे उसे बेचा जा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। पता नहीं उसके साथ क्या होगा। नानी अम्मी प्लीज प्लीज मन्नू को बचाते हैं नानी अम्मी। अम्मी प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए अम्मी। अम्मी मन्नू को हमारी पपी जान प्लीज। दादी अम्मी आप तो समझाइए सबको। दादी अम्मी कोई मेरी बात सुन रहा है?
वापस लाने में मेरी मदद करेगा? क्या कोई है जो मेरा साथ देगा, मेरे साथ चलेगा? मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। सुभान